स्विट्जरलैंड के दिल में एक छोटा लड़का अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी और उसके चारों ओर की दुनिया मानो थम सी गई थी। उसका नाम डेविड था। डेविड फंसा हुआ था एक ऐसी स्थिति में जिसे समझ पाना मुश्किल था। एक शारीरिक जेल में नहीं, बल्कि कोमा की चुप्पी भरी दुनिया में। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। वह बोल नहीं सकता था। उसकी आवाज मानो कहीं खो गई थी और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था। वह हिल नहीं सकता था। उसकी हरकतें मानो जड़ हो गई थीं और वह पूरी तरह से निर्जीव लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, बाहरी दुनिया से कट चुकी थीं। वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। डेविड के माता पिता तबाह हो गए थे। वे अपने बेटे की इस हालत को देखकर बेहद दुखी थे। वे अपने बेटे को देखते थे, उनके दिल हर दिन थोड़ा और टूटते जाते थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे असहाय महसूस कर रहे थे। वे एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करते थे। हर दिन, हर रात वे भगवान से अपने बेटे के लिए एक चमत्कार की उम्मीद करते थे। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन डेविड की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डेविड चुप्पी की दुनिया में खोया रहा। वह एक ऐसी स्थिति में था जहां से बाहर निकलना असंभव लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। उम्मीद कम होने लगी, समय बीतता गया, लेकिन डेविड की हालत जस की तस बनी रही। डॉक्टरों ने अपनी सारी कोशिशें कर ली। वे थक चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी डेविड में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी उसी स्थिति में था और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डेविड के पिता रॉबर्ट हार मानने को तैयार नहीं थे। वह अपने बेटे के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते थे, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने संगीत चिकित्सा की शक्ति के बारे में सुना था। यह एक ऐसी विधि थी जो मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर सकती थी जिन्हें दवाइयां नहीं कर पाती। संगीत मस्तिष्क के उन हिस्सों को छू सकता था जिन्हें कभी कभी दवाइयां नहीं छू सकती। यह एक चमत्कारिक उपाय हो सकता था। रॉबर्ट ने इसे आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर संगीत से डेविड को थोड़ी भी मदद मिल सकती है तो यह कोशिश करने लायक है। उन्होंने एक म्यूजिक प्लेयर लाया और डेविड के लिए विभिन्न गाने बजाए। वह हर प्रकार का संगीत आजमाना चाहते थे। उन्होंने मोजार्ट, बीथोवेन और यहां तक कि पारंपरिक स्विस लोक संगीत भी बजाया। वह हर संभव विकल्प को आजमाना चाहते थे, लेकिन डेविड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रॉबर्ट का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन रॉबर्ट को अपने बचपन की एक धुन याद आई। यह धुन उनके दिल के बहुत करीब थी। यह एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना था, कुछ ना कहो, जिसे महान भारतीय गायक कुमार सानू ने गाया था। यह गाना उनके बचपन की यादें ताजा कर देता था। गाना भावनाओं से भरा हुआ था, दिल से एक विनती। यह गाना सुनकर रॉबर्ट को एक उम्मीद की किरण नजर आई। रॉबर्ट ने सोचा, क्यों नहीं, शायद यह गाना डेविड के दिल को छू सके। उन्होंने डेविड के लिए वह गाना बजाया। रॉबर्ट ने उम्मीद की कि यह गाना उनके बेटे के दिल तक पहुंचेगा और उसे जागृत करेगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर एक चमत्कार हुआ। डेविड की उंगलियां हिली। यह एक छोटा सा संकेत था, लेकिन यह उम्मीद की एक किरण थी। उसके गाल पर एक आंसू बह गया। यह आंसू उसकी भावनाओं का प्रतीक था जो धीरे धीरे जाग रही थीं। उसके माता पिता अविश्वास और खुशी में देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। डेविड प्रतिक्रिया दे रहा था। उसकी उंगलियां उसके माता पिता की उंगलियों को पकड़ रही थीं, जैसे वह उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि वह वापस आ रहा है। जैसे जैसे गाना चलता रहा, डेविड की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन हर पल महत्वपूर्ण था। उसने अपना सिर संगीत की ओर मोड़ा। यह संगीत की शक्ति थी जो उसे अंधकार से बाहर खींच रही थी। यह एक शुद्ध जादू का पल था। माता पिता और बच्चे के बीच का यह क्षण अविस्मरणीय था। संगीत ने डेविड को अंधकार के किनारे से वापस खींच लिया था। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह उनके लिए एक रहस्य था, एक ऐसा चमत्कार जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। इस गाने में ऐसा क्या खास था? यह सवाल सभी के मन में था। क्या यह संगीत की धुन थी या कुछ और? जब कुछ और काम नहीं आया तो यह क्यों काम कर गया? यह सवाल डॉक्टरों को परेशान कर रहा था। उन्होंने जांच करने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि इस संगीत में ऐसा क्या था जिसने डेविड को वापस लाने में मदद की।
Section 4. The Science of Sound and Soul. The doctors studied the song Kuch Na Kaho in detail. They analyzed the frequencies of Kumar Sanu's voice. They discovered that Sanu's voice had a unique quality. It resonated at a frequency that stimulated the dormant parts of David's brain. The doctors were astonished. This was a groundbreaking discovery. Could Kumar Sanu's voice really have healing powers? They decided to contact the singer himself. Section 5. Music, a universal healer. News of this miraculous incident reached Kumar Sanu in India. He was deeply moved by David's story. He immediately accepted the invitation to visit David in Switzerland. Kumar Sanu sang Kuch Na Kaho for David in person. It was a moment charged with emotion. David's recovery was a testament to the power of music. It transcended borders, languages, and cultures. Music was a universal healer, a language understood by the soul. David's story is a beacon of hope. It shows that even in the darkest of times, a single melody can spark a miracle.